बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और इस एमसीक्यूज़ में जितने भी डिजीज़ होंगे, डिजीज़ रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ डिजीज़ इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ जो डिजीज़ होंगे वो आने वाली वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। तो चलो एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, आर्थराइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स, बेसिकली आर्थराइटिस जो है ये एक डिजीज़ का नाम है और ये डिजीज़ है जॉइंट्स का। ठीक है, जितने भी जॉइंट्स आपकी बॉडी में, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फिंगर्स के जॉइंट्स है, इस तरह ये आपकी नी का जॉइंट हो सकता है। ठीक है, जो जॉइंट्स का जो डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आर्थराइटिस होता क्यों है। तो बेसिकली स्टूडेंट, जब जॉइंट्स में हमारे पास इन्फ्लामेशंस हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास आर्थराइटिस होता है। और जब भी एक जगह में आर्थराइटिस होता है तो उसके दो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक है स्वेलिंग और एक है रेडनेस। अब स्टूडेंट्स, अगर हम आर्थराइटिस की टाइप्स की बात करें तो आर्थराइटिस के बेसिकली टू टाइप्स हैं मेजरली। एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरा है रियूनिटॉइड आर्थराइटिस। अब जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, बेसिकली हमारे पास जितनी भी जॉइंट्स है, ठीक है, जॉइंट्स चाहे वो फिंगर का हो, नी का जॉइंट हो, ठीक है, तो ये बेसिकली उधर ये ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। और दूसरा जो हमारे पास है रियूनिटॉइड आर्थराइटिस, बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, जो अपने आप से इम्यून सिस्टम जब लॉस हो जाता है उसकी वजह से काज होता है और आपके बदन के जो जॉइंट्स हो, खासकर फिंगर्स के जॉइंट्स, या उसको अफेक्ट करता है। और इसके सिम्पटम्स में ये होता है कि दर्द होगा, आप चल नहीं पा रहे होगे और फीवर होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, ब्रोंकाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हम एयर पैसेज वे की बात करें तो अगर इधर ये डायग्राम आप देखें तो देखिए, पहले फेरिंग्स आता है, दिन लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, दिन ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो सुनो, अगर हम ये ब्रोंकस को देखें, जो ये पाइप आता है ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस का जो ये पाइप है, बेसिकली ब्रोंकाइटिस इस पाइप का डिजीज़ है। ठीक है, ये लंग्स का डिजीज़ है क्योंकि ये चीज़ें लंग से रिलेटेड है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ये सारे लंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, ब्रोंकस जो होता है ना, ये जो मेन ट्यूब है, इसमें हमारे पास हो जाती है स्वेलिंग और इसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब ये होता क्यों है, ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये होता है वायरस की वजह से। और ये रिलेटेड डिजीज़ है लंग्स का। लंग्स से इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स नमूनिया हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ठीक है, लंग कैंसर होगा, ये 3 जो डिजीज़ है ये भी हमारे पास लंग से रिलेटेड है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारा, कार्डाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स, बेसिकली कार्डा कहते हैं, हार्ट को एंडाइटिस कहते हैं इन्फेक्शन को, या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन को। तो कार्डाइटिस इज़ बेसिकली द डिजीज़ ऑफ हार्ट। अब इस डिजीज़ में होता क्या है, हार्ट में हमारे पास मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स। बेसिकली कार्डाइटिस में जो हमारे पास कार्डियक मसल है, मायोकार्डियम, उसकी एबिलिटी लॉस हो जाती है वायरसेस की वजह से। ठीक है, ज़्यादातर वायरसेस की वजह से ये डिजीज़ काज होता है। और इसमें होता क्या है, जो हार्ट की एबिलिटी होती है ब्लड को पंप करने की, वो कम हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड नंबर 4 है हमारा, कैटरेक्ट इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट, बेसिकली कैटरेक्ट जो है ये आई का डिजीज़ है। ठीक है, अब कैटरेक्ट में होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है आई का लेंस। ठीक है, और ये जो इसका इर्द गिर्द इलाका है इसको हम कहते हैं आई क्लाउड। अब क्या होता है, जो आई क्लाउड होता है ना, देखिए इधर हमारे पास ये कैसा ब्लैक कलर का है, लेकिन फिर ये चेंज होता है वाइट कलर में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैटरेक्ट। और उसकी जो ज़्यादातर रीज़न है वो है एजिंग। अगर आप बुजुर्ग आदमियों को देखें ना तो उसको कैटरेक्ट कैटरेक्ट होता है आंखों का। बाज़ औक़ात उनकी आंखों का कलर गया होता है तो उसको हम कहते हैं कैटरेक्ट डिजीज़। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारा, सिस्टाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। सिस्टाइटिस इज़ बेसिकली द डिजीज़ ऑफ ब्लैडर। ठीक है, अब ब्लैडर होता क्या है, ब्लैडर स्टूडेंट्स हमारे पास
पहले होते हैं 2 किडनीज़, ठीक है? जब इसमें फ़िल्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद ये देखिए अगर आप ये 2 चीज़ें देख रहे हो तो एक ये वाला पाइप और एक ये वाला पाइप, इसको हम कहते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या करते हैं? यूरिन को कैरी करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास मसाना है और ये करता क्या है, ये यूरिन को स्टोर करता है, फिर यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर से नीचे एक पाइप निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो बेसिकली सिस्टाइटिस इज़ द डिज़ीज़ ऑफ ब्लैडर। अब ये होता क्यों है? ये बेसिकली स्टूडेंट्स होता है वायरस की वजह से, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा। कोलाइटिस इज द डिजीज ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली कोलाइटिस इज द डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है? ये हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका डिजीज़ है। अब होता क्या है, जो हमारे पास कोलोन होता है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें हो जाती है स्वेलिंग। अब स्वेलिंग है, इसमें किसका जो काज है वो क्या है? इसका या तो हो सकता है वायरस, ठीक है? और या हम कह सकते हैं एनी पैरासाइट। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे पास सिस्टाइटिस काज होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा। कंजंक्टिवाइटिस इज द डिजीज ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली कंजंक्टिवा ये एक मसल होता है हमारे पास कॉर्निया में, ठीक है? स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास लेंस है, फिर ये आयरस है, और ये जो वाइट वाइट वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। इसमें हमारे पास एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा। स्टूडेंट्स बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस की दो काजेज़ है, या तो होता है वायरस की वजह से, ठीक है? और या जब हम रबिंग करते हैं अपनी आँख की, तो जो कंजंक्टिवा मसल है उसकी ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे आँखों में एक तो ये कि दर्द होता है, या तो आँख रेड हो जाएगी, या ये हमारे पास क्या होगा, पिंक हो जाती है आँख। तो बेसिकली जब कंजंक्टिवा मसल का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, और ये डिजीज़ है आई का। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा। डर्माटाइटिस इज द डिजीज ऑफ स्किन। बेसिकली डर्माटाइटिस इज द डिजीज ऑफ स्किन। इसमें क्या होता है कि स्किन पे हमारे पास कोई भी रशेस नमूदार हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इरिटेशन होता है। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा। डायबिटिस इज द डिजीज ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली डायबिटिस हमारे पास पेनक्रियास का डिजीज है। इधर आप देख सकते हो पेनक्रियास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पैदा करता है। एक को हम कहते हैं इंसुलिन, एंड द सेकंड वन इज ग्लूकागॉन। स्टूडेंट इंसुलिन का काम ये होता है, जो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागॉन का काम इसका अपोजिट होता है, जो हमारे पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसका तोड़ फोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट्स अब डायबिटीज़ में होता क्या है, डायबिटीज़ कंडीशन में ये होता है कि हमारा जो पेनक्रियास होता है वो इंसुलिन को पैदा नहीं कर पाता कुछ रीजंस की वजह से। तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड में अ, किसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज़ की। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़, और ये डिज़ीज़ ब्लड और पेनक्रियास दोनों का है। अब इसको स्टूडेंट्स कॉमनली हम कहते हैं 3P डिजीज़। 3P डिजीज़ हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 सिम्पटम्स बहुत कॉमन होंगे। पॉलीडिप्सिया यानी आपको प्यास लगेंगी, पॉलीपोजिया यानी आपको भूख ज़्यादा लगेंगी, एंड पॉलीयूरिया आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आएँगे। नंबर 10 है हमारा। डिप्थेरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ स्टूडेंट। बेसिकली जो डिप्थेरिया होता है ये हमारे पास थ्रोट का डिसीज़ है। थ्रोट में हमारे पास म्यूकस होता है, ठीक है? और ये म्यूकस को हमारे पास क्या करता है, ख़त्म करता है, और सोज़िश पैदा करता है गले में। तो डिप्थेरिया इज़ बेसिकली द डिजीज़ ऑफ थ्रोट। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।